अगर एक व्यक्ति ए बी को शू करता है 2000 रुपये के लिए और बी वहाँ पर ए के खिलाफ 1000 रुपये का क्लेम करता है, यहाँ पर क्या है, दो क्लेम हैं। तो इन क्लेम को सीपीसी के अंदर किस तरह से डील करते हैं या इनको क्या कहते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेट ऑफ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये अराइज कब होता है, इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं और इफ़ेक्ट क्या है सेट ऑफ का। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो में जान लेते हैं कि ये मैटर क्या है। ऑर्डर 8 के अंदर क्या है कि डिफेंडेंट है जो फाइल क्या करता है, एक रिटन स्टेटमेंट किस लिए, एक प्लेंट की रिप्लाई के लिए जो कि प्लेंटिफ के द्वारा उसके खिलाफ दायर की गई है। इसके अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पर प्लेंटिफ फाइल करता है रिकवरी सूट मनी का तो फ्रॉम द डिफेंडेंट से, तो बट सेम टाइम डिफेंडेंट आल्सो हैज सम डेट ऑन अ प्लेंटिफ, कुछ डेट प्लेंटिफ के ऊपर डिफेंडेंट का भी है। तो इस केस के अंदर क्या है कि डिफेंडेंट है वो भी क्लेम कर सकता है सेट ऑफ के लिए। किस चीज़ के सेट ऑफ के लिए, उस अमाउंट के जो कि प्लेंटिफ के खिलाफ उसके द्वारा रिकवरेबल है। यहाँ पर उस अमाउंट को सेटिंग ऑफ करने के लिए डिफेंडेंट को वो फैक्ट बताने पड़ते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो उसके द्वारा फाइल की जा रही है। और प्रोविज़न सेट ऑफ के रिगार्डिंग वो हैं जो डिफाइन किए गए हैं सीपीसी के रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8 के अंदर। अब बात करते हैं मीनिंग क्या है सेट ऑफ का। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर हमें पता होना चाहिए कि सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ मीन्स एक क्लेम जो कि डिफेंडेंट के द्वारा है प्लेंटिफ के खिलाफ, या एक डिफेंस के अंदर प्लियर जो कि अवेलेबल है टू डिफेंडेंट को, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एक क्रॉस क्लेम भी कह सकते हैं दो पार्टी के बीच में रिकवरी ऑफ मनी के शूट के अंदर। इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेट, जो कि दो पार्टीज हैं जो रेसिप्रोकली डेटर हैं एक दूसरे की, यानी कि वो एक दूसरे से डेट मांग रही हैं। और जहाँ पर ये म्यूचुअल जो डेट है बिटवीन द पार्टीज प्लेंटिफ यानी कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, तो यहाँ पर एक डेट है वो मे बी सेटल हो सकता है अगेन अदर। तो ये इसका मीनिंग था सिंपल वे में। अब हम करेंगे कि सेट ऑफ का जो मैटर है वो अराइज कब होता है। ये हम कह सकते हैं कि जब कभी भी सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी प्लेंटिफ के द्वारा फाइल होता है और वहाँ पर डिफेंडेंट क्या पाता है कि उसका भी क्लेम है सम अमाउंट के रिगार्डिंग, किसके खिलाफ, प्लेंटिफ के खिलाफ, तो वो भी वहाँ पर क्या फाइल कर सकता है, एक सेट ऑफ उस सेट अमाउंट के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसके थ्रू देखते हैं कि महेश शू करता है राकेश को, किस लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर राकेश होल्ड करता है एक जजमेंट अगेंस्ट महेश के खिलाफ 3000 रुपीज़ का। यहाँ पर क्या है, दो क्लेम्स है, बोथ क्लेम्स डेफिनेट हैं, असर्टेन हैं, पिक्यूनरी डिमांड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट ऑफ हो सकती हैं एक दूसरे के खिलाफ। महेश और राकेश के शूट के अंदर यहाँ पर सेट ऑफ इस अमाउंट का है वो सेट ऑफ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इसके लिए सेट ऑफ क्लेम करने के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। डिफेंडेंट को सेट ऑफ क्लेम करने के लिए ये जो नीचे दिए गए जितनी भी कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करने पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि जो सूट है वो रिकवरी ऑफ मनी होनी चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि ए शू करता है बी को फॉर रिकवरी ऑफ 20,000 रुपीज़। तो वहाँ पर बी कैन नॉट सेट ऑफ, जो क्लेम है बी वो किस चीज़ का क्लेम यहाँ पर नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो डिफेंडेंट का क्लेम है वो अगर प्लेंटिफ का 20,000 रुपीज़ का शू का जो सूट है उसके साथ में वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। सेकंड क्या है कि जो
मनी है वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन और डेफिनेट। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये लमसम अमाउंट है या फिर हमें मनी का पता नहीं है, जैसे कि इतने पैसे मैं उससे मांग रहा हूँ या फिर कोई कंपनसेशन होगी, इस चीज़ नहीं। यहाँ पे डेफिनेट होना चाहिए, मतलब 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, इस तरह से मनी होनी चाहिए। इस तरह से सर्टेन या डेफिनेट मनी का जो अमाउंट होना चाहिए। अब क्या है कि जो ऊपर जो सम की हम जो बात कर रहे हैं जो कि डेफिनेट है, वो क्या होना चाहिए, रिकवरेबल होना चाहिए लीगली तौर पे, इलीगल वे से नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम बात करें तो अगर ए शू करता है बी को, किस लिए, 10,000 रुपये के लिए, यहाँ पर बी उस अमाउंट के लिए उसके साथ में सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता जो कि उसको एक इलीगल एक्ट या इमोरल एक्टिविटीज़ जो कि ए की थी वो करने के लिए उसको एज ए सैलरी अमाउंट मिला था, उस चीज़ को वो इस सूट के अंदर सेट ऑफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो सम ऑफ मनी है वो मस्ट बी रिकवरेबल होनी चाहिए बाय डिफेंडेंट या फिर बाय ऑल डिफेंडेंट्स, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पे ए शू करता है बी और सी को एक सर्टेन अमाउंट के लिए, तो यहाँ पर बी अगर बी का अकेले का यहाँ पर डेट है ए के ऊपर, तो वो वहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि ए ने शूट है वो ए और बी और सी दोनों के खिलाफ फाइल किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। कंडीशन नंबर 5 कहती है कि जो अमाउंट है वो मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। यहाँ पर अगर मान लो दो प्लेंटिफ हैं ए एंड बी और उन्होंने शूट फाइल किया है सी के खिलाफ कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए, जैसे 1,000 के लिए, तो यहाँ पर सी कैन नॉट सेट ऑफ उस अमाउंट को ए के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर सकता, यानी कि वो रिकवरेबल ही नहीं है। यहाँ पर शूट दो प्लेंटिफ के द्वारा दायर किया गया है, यहाँ पर डिफेंडेंट अकेले ए के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6, यहाँ पे क्या कहता है कि जो पिक्यूनरी लिमिट्स हैं ऑफ द कोर्ट वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कि ये शूट है वो फाइल किया गया, यानी कि कोर्ट की अगर लिमिट है ओनली 30, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़, और शूट अगर फाइल कर दिया या सेट ऑफ डिपेंडेंट फाइल कर रहा है वो है 40,000 या 60,000 का, तो यहाँ पर वो सेट ऑफ की जो अमाउंट है वो कोर्ट की जो लिमिट है उससे अबव चली गई है, तो इस केस के अंदर यहाँ पर वो सेट ऑफ नहीं हो सकेगा। यहाँ में नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कहती है कि बोथ पार्टी मस्ट फिल, यानी कि डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ और द सेम करेक्टर एज दे फाइल इन द प्लेंटिफ शूट, यानी कि वो सेम करेक्टर होना चाहिए वहाँ पे। अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा सेट ऑफ का। सेट ऑफ के क्लेम के अंदर क्या है कि यहाँ पर दो सूट हैं, एक बाय द प्लेंटिफ एंड अदर बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ये दोनों हैं ट्राई क्या होंगे, टुगेदर होंगे। यहाँ पे नया अलग से सेपरेट शूट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे। इन दिस केस के अंदर क्या है कि जब भी डिफेंडेंट क्लेम करता है सेट ऑफ, तो ही विल स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ इन रिगार्ड टू द अमाउंट क्लेम्ड बाय हिम, यानी कि जब डिफेंडेंट सेट ऑफ का क्लेम करता है तो वो सेम पोजीशन में चला जाता है प्लेंटिफ वाली में इन उसके जो क्लेम किए गए अमाउंट के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो अमाउंट वो सेट ऑफ के अंदर क्लेम कर रहा है वो उसके द्वारा फाइल किया गया एक सेपरेट शूट है, इस पोजीशन में वो चला जाएगा, नया सेपरेट शूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस के अंदर अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता या वो अपना शूट है उसका या फिर प्लेंटिफ का शूट है वो डिसमिस होता है फॉर डिफ़ॉल्ट के लिए, या प्लेंटिफ शूट का विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसी सच कंडीशंस के अंदर क्या है कि ही डज नॉट इफेक्ट द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट फॉर सेट ऑफ, यानी कि सेट ऑफ का जो डिफेंडेंट का क्लेम है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर डिफेंडेंट अपना सेट ऑफ का जो क्लेम है वो प्रूव कर देता है तो कोर्ट उसके फेवर में डिक्री कर सकती है। एट लास्ट, यानी कि कंक्लूजन के तौर पर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ एक एक्सटिंक्शन ऑफ डेट है जो कि दो पर्सन का एक दूसरे के खिलाफ डेट है, यानी कि प्लेंटिफ का डेट है डिफेंडेंट के खिलाफ और डिफेंडेंट का डेट है प्लेंटिफ के खिलाफ। यहाँ पर दोनों का एक दूसरे का डेट है वो सेटल किया जाता है इन प्रोविजंस के अंदर। तो ये थे
सेट ऑफ के रिगार्डिंग सीपीसी के प्रोविज़न्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ नॉलेज इससे शेयर हुई आपके साथ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जब भी यहाँ पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप लर्निंग।